हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल्स इन डेप्थ की पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज की एक और वीडियो में। ये वीडियो फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट का पार्ट है। इससे लास्ट वाली वीडियो में मैंने इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेस्टेड इफ एल्स। तो नेस्टेड इफ एल्स मतलब जब हमें कंडीशन के बाद भी कोई कंडीशन लगानी पड़े। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट या इफ एल्स स्टेटमेंट विद इन इफ एल्स, आप कुछ भी कह सकते हो। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन लगानी पड़ जाती है। मतलब हमने एक कंडीशन चेक की, वो कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो हो सकता है ट्रू फॉल्स के केस में हमें फिर से कोई कंडीशन चेक करनी पड़े। तो इफ कंडीशन वन, अगर कंडीशन वन ट्रू है तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, जो सिंगल टैब के साथ लिखा है वो इफ कंडीशन वन का पार्ट है। उसके बाद हमने कंडीशन टू चेक की कंडीशन वन के अंदर। तो यहाँ पे कंडीशन टू जो है वो डिपेंडेंट है कंडीशन वन पे। अगर कंडीशन वन ट्रू होगी तो ही कंडीशन टू चेक होगी, अदरवाइज चेक नहीं होगी। तो कंडीशन टू की जो स्टेटमेंट बॉडी होगी वो डबल टैब के साथ होगी। तो सिंगल टैब हो गया कंडीशन वन का पार्ट, और डबल टैब हो गया कंडीशन टू का पार्ट। अगर कंडीशन टू ट्रू है तो ये नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, और अगर फॉल्स है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये कंडीशन वन का पार्ट है। मतलब कंडीशन टू चाहे ट्रू रहे चाहे फॉल्स रहे तो ये एग्जीक्यूट होंगी ही होंगी, क्योंकि क्योंकि ये कंडीशन वन का पार्ट है। एल्स, अगर कंडीशन वन फॉल्स है तो ये वाली स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगी। इसमें ये नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स तब एग्जीक्यूट होंगी जब फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है। तो कहने का मतलब है कंडीशन थ्री जो है वो डिपेंडेंट है कंडीशन वन के फॉल्स होने पे। अगर कंडीशन थ्री ट्रू है तो ये नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, और फॉल्स होगी तो ये नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। इसको फ्लो चार्ट से समझते हैं। इफ कंडीशन वन, तो कंडीशन वन अगर ट्रू है तो इस वाले ब्लॉक में हमने फिर से कंडीशन टू लगा रखी है, जैसे ये वाला पार्ट लगाया। और फॉल्स होने के केस में हमने कंडीशन थ्री लगा रखी है। तो कंडीशन टू और कंडीशन थ्री में भी अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये पार्ट, फॉल्स होगी तो ये पार्ट। जैसे कंडीशन थ्री में ये ट्रू होगी तो ये पार्ट, फॉल्स होगी तो ये पार्ट। तो एग्जाम्पल से समझते हैं तब थोड़ा और अच्छे से आपको क्लियर होगा। तो लेट सपोज मेरे पास तीन नंबर है, तो मैं यहाँ पे एक मैसेज डाल देता हूँ, एंटर दी थ्री नंबर्स। सो ए इंट इनपुट, ठीक है, आपकी मर्जी है। आप ये प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ ना लिख के इनपुट के अंदर लिख सकते हो, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, एंटर थर्ड नंबर, बट ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए पहले ही प्रिंट लगा दो और फिर मैं इनपुट स्टेटमेंट लगा दीजिए। तो यहाँ पे हमें चेक क्या करना है कि ये तीन नंबर जो है इनमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है। जो भी स्मॉलेस्ट होगा उसको मुझे प्रिंट करना है। तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगा देते हैं ए इज लेस देन बी। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो चेक करेंगे इफ ए इज लेस देन सी। अगर दोनों कंडीशन ट्रू है, मतलब ए बी से भी छोटा है और ए सी से भी छोटा है, तो इसका मतलब ए जो है ये स्मॉलेस्ट है। बट अगर ये कंडीशन फॉल्स है, ए स्मॉलेस्ट नहीं है, मतलब ए बी से छोटा तो है बट ए सी से छोटा नहीं है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो सी है ये सबसे छोटी वैल्यू है। और अगर मान लीजिए फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स हो गई, ए लेस देन बी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे बी लेस देन सी। अगर बी लेस देन सी है तो ठीक है, अदरवाइज सी स्मॉलेस्ट होगा। ठीक है, तो फिर से समझा देता हूं। हमने तीन नंबर लिए, तो ए लेस देन बी चेक करो, अगर ए लेस देन बी है तो फिर ए लेस देन सी चेक कर लो। दोनों कंडीशन ट्रू तो ए स्मॉलेस्ट। फर्स्ट कंडीशन ट्रू बट सेकंड कंडीशन फॉल्स, इसका मतलब सी स्मॉलेस्ट। क्योंकि अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो ए बी से छोटा है, लेकिन सेकंड कंडीशन फॉल्स है, मतलब ए सी से छोटा नहीं है, सी छोटा है। ठीक है, वैसे ही अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हम लोग आएंगे एल्स पार्ट में, और यहाँ पे कंडीशन है बी लेस देन सी। अगर बी लेस देन सी कंडीशन ट्रू है तो बी स्मॉलेस्ट है, और अगर ये भी फॉल्स है इसका मतलब सी स्मॉलेस्ट है। तो प्रोग्राम को सेव करते हैं सैम्पल डॉट पी वाई के नाम से, और प्रोग्राम को रन कर देते हैं। तो हमने तीन नंबर एंटर किए, 15, 65 एंड 28। सो फर्स्ट कंडीशन 15, ए मतलब 15, बी मतलब 65। सो 15 लेस देन 65 कंडीशन ट्रू। तो ए 15 लेस देन सी क्या है 28 कंडीशन ट्रू। तो प्रिंट हो जाएगा ए इज स्मॉलेस्ट। तो एक एग्जांपल से और समझते हैं नेस्टेड इफ एल्स को। बाकी आगे तो इसके काफी सारे एग्जांपल आएंगे ही, जब हम लोग कोई प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो मल्टीपल एग्जांपल्स आएंगे इसके। तो फिलहाल हम लोग एक एग्जांपल और देख लेते हैं यहाँ पे।
लाइक मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है कि कोई ईयर लीप ईयर है या नहीं। देखिए लीप ईयर वो ईयर होता है जिसमें 366 डेज होते हैं। नॉर्मली ईयर्स में 365 डेज होते हैं, और हम लोग अभी तक ये मान के चलते हैं कि जो फोर्थ ईयर होता है, हर फोर्थ ईयर वो लीप ईयर होता है। बट एक्चुअली ऐसा हमेशा ट्रू नहीं होता है। हर फोर्थ नॉर्मल ईयर एक लीप ईयर होता है, ये ट्रू है। लेकिन हर सेंचुरी ईयर लीप ईयर भी होता है, ये फॉल्स है। इसको समझिए, हमारे जो ईयर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं सेंचुरी ईयर्स, एक होते हैं नॉर्मल ईयर्स। तो सेंचुरी ईयर्स जैसे 1600, 1700, 1800, एंड नॉर्मल ईयर्स लाइक 2020, 2021, 2019। तो दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन है। सेंचुरी ईयर वो लीप ईयर होगा जो 400 से डिविजिबल है। अगर 400 से डिविजिबल नहीं है तो लीप ईयर नहीं है। और नॉर्मल ईयर वो लीप ईयर हैं जो 4 से डिविजिबल हैं, बाकी ईयर्स नहीं हैं। तो ऐसा क्यों है कि हर 4 से डिवाइड होने वाला लीप ईयर क्यों नहीं होता है? तो इसको समझने के लिए आप गूगल पे टाइप करना वाई 1800 इज नॉट अ लीप ईयर। मैं आपको ये टाइप करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे टाइप कीजिए वाई 1800 इज नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, यहाँ पे शायद कुछ सॉल्यूशन आपको मिल जाए। वाई डू वी नीड लीप ईयर्स? तो देखिए यहाँ पे एक लिखा है इन अदर वर्ड्स अ सेंचुरी ईयर कैन नॉट बी अ लीप ईयर अनलेस इट इज डिविजिबल बाय 400। thus 1700, 1800, 1900 वर नॉट लीप ईयर्स, बट 1600, 2000, 2400 आर लीप ईयर्स। तो आई थिंक इसमें पूरा प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दे रखा है या नहीं, आप लोग चेक कर लीजिएगा क्यों ऐसा होता है। ठीक है, तो हमें पहले चेक करना है कि ईयर सेंचुरी ईयर है या नहीं है। अगर सेंचुरी ईयर होगा तो हम लोग 400 से डिवाइड करके चेक करेंगे, और अगर नॉर्मल ईयर होगा तो हम लोग 4 से डिवाइड करके चेक करेंगे। तो एक वेरिएबल लीजिए ईयर, इंट इनपुट, एंटर द ईयर नंबर। इफ ईयर डिविजिबल बाय 100 इक्वल टू 0। अगर ईयर को डिवाइड करने पे 100 से रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है, इसका मतलब कि ये सेंचुरी ईयर है। और सेंचुरी ईयर के लिए हमें डिवाइड करके चेक करना है 400 से। अगर 400 से भी डिविजिबल है तो इसका मतलब ये जो ईयर है ये एक लीप ईयर है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है, ईयर 400 से डिविजिबल नहीं है, तो प्रिंट कर देंगे ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। ऐसे ही अगर मान लीजिए ईयर 100 से डिविजिबल नहीं है, कोई नॉर्मल ईयर है, तो हम लोग चेक करेंगे क्या 4 से डिविजिबल है। अगर 4 से डिविजिबल है तो लीप ईयर है, अदरवाइज नहीं है। रन करते हैं तो 2000 इज अ लीप ईयर, 1600 इज अ लीप ईयर क्योंकि ये 100 से भी डिविजिबल है दोनों, और 400 से भी। हम लेते हैं 1700। तो 1700 100 से डिविजिबल है, मतलब सेंचुरी ईयर है, लेकिन ये 400 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए सेंचुरी ईयर नहीं है। यहाँ पे एक चीज याद रखना, मैं सबको 4 से क्यों चेक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 1700 4 से डिविजिबल है। और अगर मैं इसे सिर्फ 4 से चेक करूं तो ये मुझे गलत आंसर दे देगा, बोलेगा 1700 इज अ लीप ईयर, जबकि ऐसा है ही नहीं। 1700 लीप ईयर नहीं होता है। अभी मैंने आपको समझाया, गूगल कर लीजिएगा। तो एंटर करते हैं इज नॉट अ लीप ईयर क्योंकि 400 से डिविजिबल नहीं है। अभी हम लोग लेते हैं 2020। सो 2020 4 से पहले 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड नहीं होगा, फिर 4 से करेंगे तो 4 से हो जाएगा, इसलिए लीप ईयर है। 2019, 2019 100 से डिविजिबल नहीं है, 4 से भी डिविजिबल नहीं है, इसलिए लीप ईयर नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार और वीडियो को रिमाइंड करके देख लीजिए। अगर फिर भी समझ ना आए तो कमेंट कीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा जल्द से जल्द। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट कीजिए। आप जब कमेंट करोगे तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, जितनी ज्यादा इस वीडियो की रीच जाएगी
मुझे मोटिवेशन मिलता जाएगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाऊंगा। और भी सीरीज प्लान कर रहा हूँ, सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जल्द ही वो वीडियोस भी मैं बनाना स्टार्ट कर दूंगा। तो प्लीज जल्द से जल्द मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो, अभी तो 100 भी नहीं हुए हैं। थैंक यू।